क्या एक पर्यावरण प्रेमी देशद्रोही हो सकता है? क्या लद्दाख में शुरू हो गया है नया कश्मीर पार्ट 2? जिसने बर्फ से ग्लेशियर बनाए उसे अब सलाखों के पीछे क्यों डाल दिया गया है? प्रश्न हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हैं। दोस्तों, ये लद्दाख है, भारत का वो हिस्सा जहां सांसें भी सोच समझ कर ली जाती हैं। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, जहां 6 महीने बर्फ जमी रहती है, और अब वहीं हो रहा है इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन, और जिसे कई मीडिया के ग्रुप और कई लोग इसे जिनजी का आंदोलन भी कह रहे हैं। और इस आंदोलन के केंद्र में है सोनम वांगचुक, वही वांगचुक जिन्हें दुनिया 3 इडियट्स के रैंचो के रूप में जानती है। आपने वो मूवी देखी होगी, आपने उसे समझा होगा, और उनकी दुनिया में बड़ी ख्याति हुई, बहुत उनके नाम को लेकर, लद्दाख को लेकर बहुत कुछ जो है फेमस हो गया। वही वांगचुक जिनकी सोच और आविष्कारों ने लद्दाख को ग्लोबल मैप पर चमकाया, लेकिन अब वही वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आप सभी जागरूक हैं कि लगातार हिंसा हो रही है, और लद्दाख जो अपने शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए जाना जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने लोगों को भड़काया है। अरब स्प्रिंग और नेपाल की क्रांति, जेनजी जैसे शब्दों का उन्होंने लगातार इस्तेमाल किया है, और देखने को मिला कि ये घटना बहुत तेजी से हुई। लद्दाख की सड़कों पर आग लगी, पुलिस ने गोलियां चलाईं और हालात बेकाबू हो गए। 4 लोग मारे गए, 80 से अधिक घायल हो गए, कर्फ्यू लगा गया, वाहन जलाए गए, और सबसे बड़ी बात है, आंदोलनकारी, अनशनकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, उनकी हालत भी बहुत ख़राब हुई। यानी दोनों तरफ से हमें अनरेस्ट देखने को मिला। इसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब यहीं से शुरू होती है कहानी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सही या कौन गलत है, ये निर्णय आप पर रहेगा, लेकिन अब जरा सुनिए। गृह मंत्रालय ने उनकी एनजीओ सेकमॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एफसीआरए के अंतर्गत विदेशी चंदा लेने के जो नियमों का उल्लंघन, उसका आरोप लगा है। अब समझते हैं कि आरोप हैं क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। 6.5 करोड़ रुपए वांगचुक के निजी कंपनी शेन्योन इनोवेशन में ट्रांसफर हुए। शेन्योन इनोवेशन में जहां पर वो इनोवेशन का काम करते, वहां पर ही आए। 2.3 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए। 9 बैंक खाते, जिसमें से 8 घोषित ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। विदेशी चंदा सीधे निजी इस्तेमाल में किया गया, और ये जो चंदा आया है, इसकी अनुमति बिना लिए विदेशों से डायरेक्टली फंडिंग कर ली। यानी विदेशों से ये जो है फंड आया, लेकिन सरकार से अनुमति नहीं ली। अब सीबीआई और आयकर विभाग दोनों ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन वांगचुक क्या कहते हैं? वांगचुक कहते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये सब मुझे चुप कराने की कोशिश है। मैं आंदोलन को आगे ना बढ़ा सकूं, इसका सरकार प्रयास कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में राष्ट्र विरोध है, या फिर यह सच बोलने वाले की आवाज को कुचलने की कोशिश है? बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने की हमें अनुमति मिल रही है। लद्दाख एक विशेष क्षेत्र है। अब सवाल है कि लद्दाख के लोग क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। हम लद्दाख के लोगों की बात करते हैं, कहते हैं कि 6ठी अनुसूची, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट इसमें शामिल हैं। 6 शेड्यूल एक विशिष्ट कल्चर है, विशिष्ट जगह है, हमें उसके अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण दीजिए, हम अपनी चीज़ों को समझ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी ज़मीन और हमारे संसाधनों पर हमारा हक दीजिए। ये रहा महत्वपूर्ण हिस्सा लद्दाख के लोग। अब भारत सरकार की चिंता क्या है? भारत सरकार की चिंता बहुत जायज़ है। लद्दाख कोई आम क्षेत्र नहीं है, ये चीन की सीमा से सटा हुआ है। स्ट्रेटजिकली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये सामरिक क्षेत्र है, यहीं से सियाचिन ग्लेशियर का रास्ता जाता है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर, बिल्कुल डायरेक्टली इसका असर जो होगा वो देश की सुरक्षा पर होगा। तो क्या ये सिर्फ एक आंदोलन है या कुछ और है? अब यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं। क्या वांगचुक वाकई में कानून तोड़ रहे हैं, या वो एक आईना दिखा रहे हैं जिसे सरकार देखना नहीं चाहती कि भाई जन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको उसकी मांग को समझना चाहिए। और इससे पहले भी तमाम राज्यों के अलग होने को लेकर, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बहुत से आंदोलन हो चुके हैं। उत्तराखंड का आंदोलन आपको याद होगा, तमाम तरह के आंदोलन, आपको तेलंगाना का आंदोलन याद होगा, बड़ी हिंसा हुई थी उसमें। अब कुछ लोग कहते हैं कि देश में अब बोलने की आज़ादी खतरे में है, सरकार कोई ना कोई तरीके से आपको पकड़ लेगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राष्ट्र की एकता सबसे पहले, और राष्ट्र की एकता के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो किए जाने चाहिए। मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, जांच का विषय है। अब फैसला आपको करना है, क्या सोनम वांगचुक देशभक्त हैं या देशद्रोही? क्या लद्दाख मांग रहा है हक, या वो कर रहा है विरोध?
क्या लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची में लाया जा सकता है? पहले भी हुआ है। तो इस कहानी पर नजर रखिए, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की असली परीक्षा है। लोकतंत्र में हमें बोलने की आज़ादी भी होती है, लेकिन लोकतंत्र की भी एक सीमा होती है। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है वहां पर ये सीमाएं ब्लर हो जाती हैं। तो सवाल यह कि क्या सरकार इस आग को बुझा पाएगी या ये एक आंदोलन क्रांति में बदल जाएगा? नजर बना के रखिए, सोचिए, समझिए और पूछिए, क्या अगला नंबर किसी और वांगचुक का है? क्या इस तरह से सरकार आंदोलन को दबा सकती है, या वाकई में ये कहीं बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास है? क्योंकि भारत की प्रगति पूरी दुनिया को बहुत डरा रही है, पूरी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं और भारत अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि कहानी अभी जारी है। इसमें बहुत से मोड़ आने वाले हैं, बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं और अभी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इसमें प्रवेश करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ट्विस्ट एंड टर्न का विषय है। आप लोग सभी जागरूक हैं। क्या आप राय रखते हैं? जो मैंने प्रश्न आपके सामने रखे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी जागरूकता का स्तर क्या है और आप किस तरीके से भारत के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपनी खोज खबर रखते हैं। अगली वीडियो में मिलता हूं, आपका गाइड ओजांग। नमस्कार।